हेलो साथियों, एक बार फिर सभी को राधे राधे। जय श्री श्याम। हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर एक बार फिर जोरदार स्वागत है। ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम प्लस साथियों जितने भी आगामी परीक्षा आ रही हैं जैसे आरपीएफ, ये सभी में है। कई सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं आरपीएफ के अलग, ये साथियों सभी में। और वनडे एग्जाम जितने भी हैं ऑल इंडिया सभी में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर प्रकार से रखे हुए हैं। साइंस के भी रखे हुए हैं, भूगोल के भी, इतिहास के भी। साथियों 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चनों में जो मेरा समझाने का सार और इसमें जो टिप्पणी अलग अलग छिपी हुई है ना, 35-40 मिनट की क्लास है। बिल्कुल इतनी सॉलिड क्लास रखी हुई, क्वेश्चन बिल्कुल शानदार, जो सीधे सीधे परीक्षा में तुम्हें रूबरू होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे। हम भी एनालाइज कराएंगे एग्जाम के बाद। देखना जितनी हमारी क्लास है कितने क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें, जुड़े हमसे और पूरी क्लास लें। ठीक है, चलते हैं साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आम्र वर्षा मैंगो सोवर में सामान्य है। जो आम्र वर्षा है साथियों, जो आम की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, आम्र वर्षा में किस राज्य में सामान्य है? इंग्लिश में आ जाता है मैंगो सोवर या आम्र वर्षा किस राज्य में आम की फसल के लिए एक अच्छी उपयोगी मानी जाती है? उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पश्चिम बंगाल। तो साथियों आम्र सोवर ये पूर्वी मानसूनी के कारण गर्मियों में जब वर्षा होती है जिससे आम की फसल को फायदा मिलता है। तो किस राज्य में सामान्य? साथियों केरल। किस राज्य में सामान्य? केरल। जो आम्र वर्षा पूर्वी में गर्मियों के दिनों में जो मानसून चलते हैं उससे आम की फसल को अच्छा फायदा मिलता है बारिश से, तो उसे बोलते हैं आम्र वर्षा या मैंगो सोवर। साथ ही प्लस जहां पर इसे चेरी ब्लॉसम, ये कॉफी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, चेरी ब्लॉसम, तो इसे बोलते हैं इस वर्षा को हम कर्नाटक में, है ना। ये कॉफी के लिए अच्छी वर्षा मानी जाती है, चेरी ब्लॉसम, जो वर्षा है मानसून को बोलते हैं हम चेरी ब्लॉसम, कहाँ? कर्नाटक। एक आती है काल वैसाखी साथियों, काल वैसाखी। ये काल वैसाखी कहाँ? हमारा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में, काल वैसाखी चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में साथियों, और आम्र वर्षा मैंगो सोवर केरल में। सर्वाधिक कॉफी साथियों कर्नाटक के अंदर, है ना। सर्वाधिक कॉफी भी कहाँ होती है? हमारी कर्नाटक। चंदन के वन भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक। सबसे ज़्यादा रागी फसल ये भी हमारी कहाँ? कर्नाटक। ठीक है, सर्वाधिक सोना ये कर्नाटक। और प्लस साथियों देखो सर्वाधिक चाय भारत में कहाँ उत्पादन होती है? असम में। सर्वाधिक चाय असम में, लेकिन उत्तम किस्म की चाय है कौन सी? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं साथियों? तो हमारे पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग चाय साथियों वो चाय है जिसे सबसे पहले जीआई टैग मिला। ठीक है ना, जीआई टैग पाने वाली पहली चाय दार्जिलिंग चाय, कहाँ? पश्चिम बंगाल। वैसे सर्वाधिक चाय की बात करें तो असम। ठीक है साथियों, तो सामान्य वर्षा आम्र वर्षा किस राज्य में जानते हैं? सब किस नाम से? आम्र वर्षा के नाम से केरल में। चेरी ब्लॉसम जो कॉफी की फसल को फायदा उठाता कर्नाटक। काल वैसाखी ये पश्चिम बंगाल। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, शॉर्ट में बोलते हैं इरेना। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है साथियों 1950, दूसरा 1945, तीसरा 2000 और चौथा 2009। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ये पूछ लेता शॉर्ट में एरेना, है ना। एरेना का गठन किस वर्ष किया गया? तो साथियों इसका जो गठन करा गया 2009। कब करा गया? 2009, है ना। 2009 और जर्मनी के ब्रोना शहर जर्मनी के अंदर। ठीक है, इरेना 2009 में गठित होता है, ब्रोना शहर, और कहां पड़ता है? ये जर्मनी। भारत जो है इसका 77वां नंबर का देश शामिल हुआ। भारत को ये नंबर है 77वां देश शामिल हुआ। इसमें कुल सदस्य 164 देश है साथियों। कुल सदस्य देश कितने हैं?
तो 164। कुल सदस्य देश 164, भारत 77वें नंबर का है। 2009 में इसका क्या होता है, गठन होता है, ब्रोना शहर जर्मनी का। साथियों बात करें जर्मनी के जो ब्रोना शहर है, ये वही शहर है जिस शहर में एडोल्फ हिटलर, कौन साथियों, एडोल्फ हिटलर 1889 जर्मनी का ब्रोना शहर, किसका जन्म होता है, हिटलर का। एडोल्फ हिटलर का जन्म भी 1889 में कहाँ होता है साथियों, जर्मनी के ब्रोना शहर में, है ना। ये वही हिटलर है जर्मनी का तानाशाह, जो क्या नाजी दल, और एक इसकी आत्मकथा पूछी जाती है कई बार, मेरा संघर्ष, माई कीम्प। ये साथियों वही हिटलर है जिसने लंदन पर 15 दिन और रात लगातार बमबारी की। पुराना लंदन का नक्शा खत्म करने के बाद नया लंदन आप सभी को देखने मिलता है ना। जर्मनी का ब्रोना शहर अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना होती है। इसमें कुल सदस्य देश कितने साथियों, 164, भारत 77वें नंबर का है। और ये ब्रोना शहर वही है जहां हिटलर का क्या होता है, जन्म। और नाजी दल कौन बनाता है, हिटलर। और मेरा संघर्ष इसकी क्या है, आत्मकथा। यह माई कीप हिटलर की क्या है साथियों, आत्मकथा। जर्मनी में एक राइन नदी पड़ती है ना, राइन नदी को सभी को पता होगा, किसके लिए फेमस है राइन नदी। राइन नदी जर्मनी के अंदर सबसे व्यस्त नदी है ना, लेकिन किस उत्पादन के। अगला क्वेश्चन है साथियों, 73 मीटर ऊंची विजय मीनार, कुतुब मीनार, जिसे 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया। आज के टाइम पर साथियों पूछा जाता है, इनकी ऊंचाइयां पूछी जाती हैं, इस वजह से मोस्ट है ऊंचाई। तो ऊंचाई पर ध्यान देकर चलेंगे। रूमी दरवाजे की पूछी गई थी कितनी है, तो ऐसी विजय कुतुब मीनार की कितनी, 73 मीटर ऊंची है ना, 6 घेरे हैं इसमें। 1193 में किस शासक के आदेश पर निर्मित किया गया। पहला ऑप्शन है साथियों अकबर, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा खिज्र खां, चौथा है हमारा शाहजहां। सभी को पता है कुतुब मीनार इसी के नाम में आंसर छिपा, कुतुब मीनार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो निर्माण करा जाता है कुतुब मीनार का, किसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक सभी को पता है, इसे बोलते हैं हम लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला उपाधि है इसकी, है ना। पीत बख्श, कुरान खवा। साथियों कुरान पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बुद्धि, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज था, तभी इसका नाम पड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुरान खवा भी बोलते थे इसको। लाख बख्श, पीत बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा साथियों किसका निर्माण होता है हमारा, ये पूछा जाता है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो साथियों कुतुब मीनार जो बनवाने का आदेश दिया किसने दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन ये मर जाते हैं उसके बाद। इसे पूरा करवाने का जो श्रेय आता है किससे आता है, इसके दामाद इल्तुतमिश। साथियों इल्तुतमिश का मतलब है चंद्रमा का देवता। पूरा कराने का जो श्रेय आता है साथियों, पूरा जो कराया इसका पूरा निर्माण। इसमें 3 फैक्ट हैं, तीनों पूछे जाते हैं। जो कुतुब मीनार बनाने का जो आदेश दिया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन पूरा जो करवाया, बीच में इनकी मौत हो गई, पूरा जो निर्माण करवाया किसने करवाया, इनके दामाद प्लस बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम, बहुत अच्छे से कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्या साथियों, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को। साथियों गुलामों को गुलाम क्यों कहते हैं, देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो क्या हो गया, गुलामों का गुलाम भी कैसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को। मतलब पुराना नहीं, पूरा जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया, इल्तुतमिश, है ना। उसके बाद बिजली गिरने के कारण, क्या साथियों, बिजली गिरने के कारण इसका जो है स्तंभ टूट जाता है ऊपर से कुछ, ये क्या हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है बिजली गिरने के कारण। तो ऊपर की एक इसकी मंजिल टूट जाती है, मंजिल 5वीं मंजिल टूट जाती है बिजली गिरने के कारण। तो बिजली गिरने के कारण इस पर जो पुनर्निर्माण करवाता है, कौन करवाता है पुनर्निर्माण, और एक एक्स्ट्रा करके एक मंजिल और रखवा देता है, फिरोज शाह तुगलक। कौन सा थी, फिरोज शाह
तुगलक। देखो कुतुब मीनार बनाने का जो आदेश दिया किसने दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों। उसके बाद पूरा कराने का श्रेय किसे आता है? इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम। उसके बाद बिजली गिरने के कारण जो इसका कुछ हिस्सा ऊपर का टूट गया 5वीं मंजिल, तो उसका जो पुनर्निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा करवाया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। 5 थे, फिर इस पर एक एक्स्ट्रा और खड़ी करवा देता 6। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसके बिजली गिरने के बाद पुनर्निर्माण कराया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। और इसे बनाने का जो आदेश दिया गया वो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों, है ना। देखो फिरोज शाह तुगलक वही तुगलक है जिसने 200 नए शहर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साथियों जौनपुर। जौनपुर को जिसे हम बोलते हैं पूरब का सिराज, तो इसकी स्थापना अपने भाई जूना खां की याद में ना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौनपुर की स्थापना होती है। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहगढ़ 200 नए नगर बसाए। बहुत सारी नहरों का निर्माण कराया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने साथियों। मैरिज ब्यूरो, शादी संस्था का, और PWD, इन सभी का किसके टाइम पे होता? फिरोज शाह तुगलक। और प्लस साथियों फिरोज शाह तुगलक के बाप का नाम रज्जत तुगलक था। इनकी जो माता थी वो एक जाट राजकुमारी, भट्टी राजकुमारी थी। तब इनकी जो माता है वो कौन थी? हिंदू। दिल्ली सल्तनत में ऐसे कितने शासक हुए जिनकी माता हिंदू थी? तो 4 में से एक है फिरोज शाह तुगलक साथियों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। फतवाए जहांदारी, और ये बर्नी के द्वारा इसके टाइम पर एक महान दरबारी था बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। फतवाए जहांदारी या फतवाए किसके द्वारा लिखी गई? तो इस बन्नी द्वारा। बन्नी इसके दरबार का क्या था? दरबारी। तो ये था फिरोज शाह तुगलक जिसकी माता हिंदू थी। और साथियों दिल्ली सल्तनत में ऐसी 4 शासक है जिनकी माता क्या थी? हिंदू, है ना। ध्यान रखें, पूछा जाता 4 शासक थे जिनकी माता हिंदू थी। अगला है हमारा द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है सुनील कुमार, दूसरा देवदत्त पटनायक, तीसरा ऑप्शन है साथियों अमीश त्रिपाठी, चौथा है चेतन भगत। तो द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ। देखो सुनील कुमार कौन है साथियों? सभी को पता है। ये कौन है? कुश्ती रेसलर, भारत के रेसलर हैं जो किसी मुकदमा के चलते इस टाइम जेल के अंदर हैं। सुनील कुमार ये भारत के पुराने रेसलर हैं, अच्छे रेसलर हैं। आगे देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत। देखो अमीश त्रिपाठी भी एक लेखक है और चेतन भगत भी एक लेखक है। तो द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ जो नामक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई? अमीश त्रिपाठी। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। और बात कर लें साथियों चेतन भगत, तो चेतन भगत के कई सारे उपन्यास पूछे जाते हैं। इनके उपन्यास और इनकी किताबों के ऊपर कई सारी बॉलीवुड की पिक्चर आप सभी ने देखी होंगी। चेतन भगत जिसमें एक मोस्ट हाफ गर्लफ्रेंड, 2 स्टेट्स, है ना। बहुत सारी पुस्तक जो इनके ऊपर क्या बनी हुई है? पिक्चर। चेतन भगत, है ना। चेतन भगत के साथियों आती है कौन सी? एक हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स, दोनों पर ही बॉलीवुड की पिक्चर बनी हुई है। हाफ गर्लफ्रेंड पूछ ली जाती है चेतन भगत की साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब। क्या साथियों? व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहला ऑप्शन है परनीत कौर, दूसरा ज्योति सुरेखा के बेन्नम, तीसरा ओजस देवताल, और चौथा है अदिति स्वामी। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय हैं कौन है? अदिति स्वामी साथियों। कौन है? अदिति स्वामी। ठीक है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो है विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? अदिति स्वामी साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? या सीधे सीधे कहते हैं पंचायती राज प्रशिक्षण का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है या स्थित है? पंचायती राज प्रशिक्षण, जितने भी ग्राम पंचायतों में काम चलते हैं ना, पंचायत में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना, तो सभी का जो प्रशिक्षण कहाँ से होता है? पंचायती राज प्रशिक्षण। तो इसका मुख्यालय या हेड कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा प्रयागराज, तीसरा लखनऊ और चौथा मेरठ। तो पंचायती राज प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? लखनऊ, है ना, लखनऊ। कहां पर साथियों? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हमारा लखनऊ में है।
अपने खंडपीठ भी कहाँ है साथियों, लखनऊ में है। साथ ही बात करें लखनऊ नवाबों की नगरी, सभी को पता, रूमी दरवाजा, बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, सब कहाँ, लखनऊ। चिकनकारी के लिए जाने जाने वाला लखनऊ। ड्रग्स भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लखनऊ के अंदर साथियों। आगरा सभी को पता है, यमुना नदी के किनारे है, 1504 और सिकंदर लोधी के द्वारा क्या होती है इसकी स्थापना, सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा की स्थापना की जाती है, सिकंदर लोधी, ठीक है। के.एम. मुंशी केंद्रीय संस्थान हमारा कहाँ पड़ता है, आगरा के अंदर पड़ता। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पड़ता, आगरा। सुलहकुल उत्सव आगरा। पशुओं का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में मेला बटेश्वर मेला, वह हमारा आगरा, ठीक है। प्रयागराज सभी को पता, प्रयागराज जिसे हम जानते हैं पूर्व में इलाहाबाद के नाम से, है ना। इलाहाबाद की जो स्थापना इलाहाबाद के नाम पर किसके द्वारा कराई गई थी, अकबर के द्वारा। प्रयागराज संगम सभी को पता है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज। आनंद भवन सभी को पता है, आनंद भवन कहाँ हमारा, इलाहाबाद। और प्लस एक और नाग वासुकी मंदिर, ये भी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद। नाग वासुकी मंदिर ये कहाँ पड़ता है हमारा, संगम। कुंभ का मेला सभी को पता है। मेरठ साथियों कैंची नगरी हम जानते हैं, मेरठ को किस नाम से, कैंची नगरी, क्रांतिकारी नगरी। तो भारत की पहली रीजनल रेल, भारत की पहली रीजनल रेल कहाँ चलने जा रही है, मेरठ। भारत की पहली रीजनल रेल जो चलेगी, पहली रेल कहाँ चलने जा रही है, मेरठ, है ना। ये ध्यान देंगे, मेरठ में चलेगी भारत की पहली रीजनल रेल। भारत का जो सबसे बड़ा या पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, वो भी कहाँ पर है हमारा, मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय भी कहाँ हमारा साथियों, मेरठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यूपी पुलिस का चाइल्ड, कौन सा, है ना, कौन सा यूपी पुलिस का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। पहला ऑप्शन है 1098, दूसरा 10108, तीसरा 1090 और चौथा है 101। तो पूछा क्या साथियों इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। जब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो किस नंबर पर आपको चाइल्ड इंफॉर्मेशन, कोई बच्चा आपको मिलता है ना, रोड पर जा रहे हैं, लावारिस बच्चा है किसी कैसी हालत में, तो आपको किस नंबर पर संपर्क करके पुलिस से सीधी सीधी जानकारी देनी है कि एक बच्चा जो भी है, चाइल्ड बच्चे के बारे में जो जानकारी देनी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नंबर बनाया गया है जिससे सीधे सीधे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, जिससे सीधे सीधे बच्चों की मदद हो सके प्रशासन द्वारा। तो क्या है हमारा आंसर साथियों, 1098। ये 1098 क्या हमारा चाइल्ड केयर नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा, है ना। 108 सभी को पता है, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य एम्बुलेंस, है ना। 108 पर फोन करो और क्या झट से एम्बुलेंस बुलाओ। 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर कितना साथियों, 1090। 101 ये फायर ब्रिगेड नंबर है साथियों, आग वाला ना, अग्निशमन वाला, फायर ब्रिगेड। तो ये उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कुछ नंबर दिए गए हैं सीधे सीधे जिससे मदद हो सके। जैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें वुमेन हेल्पलाइन नंबर सभी को पता, 1090। आप सीधे 10 नंबर पर कॉल कर सकते हैं और महिला से संबंधित जितनी भी है महिलाओं को कोई भी दिक्कत है तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन से बातचीत हो सकती है। बिल्कुल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश का पहला पुलिस बल है जिसे कलर्स प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसे कलर्स प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है साथियों मध्य प्रदेश पुलिस, दूसरा है उत्तर प्रदेश पुलिस, तीसरा महाराष्ट्र पुलिस और चौथा आंध्र प्रदेश पुलिस। तो देश का पहला जो पुलिस बल है कौन सा है अपना, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है साथियों देश का पहला पुलिस बल है जिसे कलर्स प्राप्त, सभी को पता नीला और लाल। जो अपने उत्तर प्रदेश पुलिस है दो कलर हैं कौन कौन से, नीला और लाल।
और साथ ही बात कर लें, ये जो कलर्स दिए गए उत्तर प्रदेश पुलिस को किसके द्वारा दिए गए थे, तो पीटी नेहरू द्वारा 13 नवंबर 1952। तो देश का पहला पुलिस बल है अपना उत्तर प्रदेश पुलिस बल, जो पीटी नेहरू द्वारा 13 नवंबर 1952 को क्या दिया जाता, कलर्स का मतलब रंग प्राप्त करने वाला सम्मान प्राप्त हुआ, है ना। नीला और लाल जो पुलिस वाला कलर चलते हैं वो सबसे पहले किस राज्य की पुलिस को दिया गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस, 13 नवंबर 1952, और किसके द्वारा, पीटी नेहरू के द्वारा। और साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे बड़ा बल देश का ही ना अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल है अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो महकमा है पूरे संसार का और प्लस पूरे भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल कौन सा, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं है ना, या सीधे सीधे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों, घुमा कर पूछा गया इसमें, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नहीं है का मतलब कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला ऑप्शन है एक बांध का जलाशय, दूसरा धान के खेत, तीसरा हमारा वन और चौथा उद्यान। आप सभी को पता है एक बांध का जो जलाशय है, जो बांध बनाए जाते हैं साथियों मजदूरों की सहायता से या बड़ी बड़ी जेसीबी कंबाइनों के माध्यम से, है ना। तो इसमें क्या है, ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कृत्रिम जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप है, सीधा सीधा कह सकते हैं हम, जिसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होगा वो क्या हमारा कृत्रिम, और बाकी जिसमें जो मनुष्य का कोई भी ना है ऊपर से जो प्राकृतिक देन है वो हमारा सीधे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। धान का खेत सभी को पता, कादार ट्रैक्टर धान किसके लिए, अब तो मशीन आने लगी वैसे मनुष्य के हाथ, तो ये भी क्या है एक कृत्रिम है ना। वन साथियों, वन जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका आंसर क्या हमारा वन। और साथ ही वन जो है हमारे किस सूची का विषय है, राज्य सूची, केंद्र सूची या संवर्ती सूची, पूछा जाता वन, कई बार एग्जाम में पूछा गया सीधे वन किस सूची का विषय है, तो संवर्ती सूची का विषय है। राज्य के वनों में आता है और केंद्र सरकार के वनों का भी उनका बराबर अधिकार, केंद्र भी हिस्सेदारी है जिसमें राज्य की भी, तो संवर्ती सूची के अंदर वन को हटाकर राज्य सूची का संवर्ती सूची में रखा गया। उद्यान जितने भी फूलों वाले या वैसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उद्यान, है ना। जो लगाए जाते हैं पेड़ पौधे भर के खेतों में, बड़े बड़े जो सरकारी फील्ड होते हैं उनमें, है ना, तो वो होता है उद्यान। तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है कौन सा, वन। और साथ ही बात करें जो बांध बनाते हैं हम, तो इसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है। बांध बनाकर जो पानी रोका जाता है कौन सी ऊर्जा काम करती है साथियों, स्थितिज ऊर्जा। अगर पानी बहेगा गति में है तो गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। अगर किसी चीज को तुम इकट्ठा करके रखते हो, जैसे तालाब हो गया है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जिसमें पानी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साइंस के क्वेश्चन, आरपीएफ में भी और एसएससी में भी, है ना। तो ये बांध बनाकर जल को इकट्ठा करा जाता है तो कौन सी ऊर्जा काम में करती है, स्थितिज ऊर्जा, mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। पहला से धान के जो खेत होने के बाद कौन सी गैस निकलती है हमारी, मीथेन, जिसे बोलते हैं CH4, है ना, CH4। धान के खेतों में एक अजीब सी खुशबू देखी होगी आपने जो आती है ना, तो वो किसके कारण आती है, मीथेन के। और एक बांध का जो जल बना के इकट्ठा करते हैं पानी, उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया, ये जो व्यक्ति हैं साथियों अपने उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से, कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। पहला ऑप्शन है शहनाई, दूसरा बांसुरी, तीसरा सरोद और चौथा हमारा तबला। तो सभी को पता है हरिप्रसाद चौरसिया किससे, हमारे बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, है ना, ये 2-3 नाम है। हरिप्रसाद चौरसिया हो गए हमारे, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी। ये साथियों किससे, हमारे बांसुरी वादक हैं तीनों, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी। शहनाई में सभी को पता है बिस्मिल्लाह खां का ध्यान देना, सभी को बिस्मिल्लाह खां ना।
शहनाई वादक हमारे बिस्मिल्लाह खां। सरोद वादक है प्रसिद्ध अमजद अली खां। तबला वादक है हमारे जाकिर हुसैन। बुद्धादित्य मुखर्जी, जाकिर हुसैन है ना। तो ये एक एक नाम है जो मोस्टली ज़्यादातर अधिकतर पूछे गए हैं, ये मैंने लिखवा दिया ना। जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां, ये पूछा जाता शहनाई से है, और जिन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण से भी सम्मानित है, तो ये कई बार पूछे जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये तो अधिकतर बार पूछा गया परीक्षा में। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी। बाकी जब स्टैटिक की क्लास आएंगे तो सभी जितने भी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है ना, कौन सा नृत्य किस किस डांस से संबंधित है, वो सब तुम्हारे आगे जो क्लास आएंगे सब में कंप्लीट बिना किसी डाउट के सब खत्म हो जाएंगे ना। एसएससी जितनी परीक्षाएं आरपीएफ की उसमें जो लोक नृत्य से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता ही है हर बार, चाहे एसएससी जीडी का कोई एग्जाम हो, जीडी वाला हो, दिल्ली पुलिस का हो, जो भी परीक्षा एसएससी के द्वारा कराई जाती है टीसीएस द्वारा, तो उनका सीधा सीधा एक फंडा है, लोक नृत्य में से पूछता है। और डांसर है ना, मृणालिनी साराभाई, तीजन बाई, किस किस नृत्य से संबंधित है, माधुरी दीक्षित और मांडना, मटकी, ये जो गंभीरा, जो भी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है ना। तो ये एसएससी का बिल्कुल पैटर्न है, स्टैटिक क्वेश्चन में ज़्यादा रखती है, तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन आप सभी के बीच। पूरी कंप्लीट क्लास लेनी है, रोज आपको मिलती रही क्लास। जय हिंद।